बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मेरी दो वीडियोस होंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए गए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए एक और वीडियो है और ये थर्ड वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर। तो पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 3/4 आयोटा, 4 माइनस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 3/4 माइनस आयोटा है। जब भी इसको लिखेंगे, इसको हल करने का तरीका ये है कि इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही होती है कि आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कंजुगेट क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस आयोटा होगा तो हमने प्लस करके लिखना है। आप देखिएगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस आयोटा। सेम जो डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर लिखे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा, उसी से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और उसी से क्या किया, डिवाइड भी किया, लेकिन विद सिंबल चेंज करके। तो मेरे पास एक नंबर जो है, ये जो 4 माइनस आयोटा था, इसका कंजुगेट का मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट आपने उसकी अलामत चेंज कर देंगे तो वो आपको कंजुगेट बन जाएगा। फर्ज किया आपके पास a प्लस बी आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। तो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आपने इससे मल्टीप्लाई करना है a माइनस वाले के साथ। ठीक है, यहाँ माइनस था इसलिए मैंने प्लस करके लिखा है। आगे इसको हल करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा और माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। नीचे देखें तो मेरे पास जो हमारे पास एक फार्मूला है वो क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाऊंगा और आयोटा का क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ बेशक ब्रैकेट लगा दें। आपके पास क्या है, 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या आपके पास 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 12 प्लस 3 आयोटा ओवर 17 हो जाएगा। ये 16 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं हल कर रहा हूँ इसके नोट्स आपको इसके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे विद नोट्स, आपको ये फायदा होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके इस नंबर को लिखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 17 12 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 3 आयोटा के साथ भी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 ओवर 17 प्लस 3 आयोटा ओवर 17। दिस इज आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा, इसको लिखेंगे फिर इसी के, ये जो आपके पास नंबर है इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन विद इट्स कंजुगेट। ठीक है, अब जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर से ऊपर वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 आयोटा
-15 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है। नीचे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला वो अप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे 18 आयोटा माइनस 15 यह जगह 25 आयोटा स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, यह जगह 18 आयोटा माइनस से माइनस प्लस, नीचे क्या आ जाएगा 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है -1 होती है। ये रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, और प्लस 18 आयोटा, नीचे क्या आ गया जी आपके पास 36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 25 15 प्लस 18 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 1161, और इसको सेपरेटली करके लिख सकते हैं 15 ओवर क्या आ जाएगा 61 प्लस 18 आयोटा ओवर 61, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर जिसका मैच किया मैंने बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के पास चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या आपके पास, वेयर इज योर थर्ड पार्ट, दिस इज योर थर्ड। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। इसको हल करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, और ये गया 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। ये ऊपर वाला क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आपके पास एक फार्मूला था a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करें तो आपके पास क्या बन जाता है a माइनस बी का स्क्वायर, इसको कैसे खोलते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले नीचे क्या है फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, बस फार्मूला आपको आता हो तो फिर तो मसले ही नहीं, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल। इसको खोलेंगे ए माइनस बी वाले होल स्क्वायर से, तो यूं करके मैं लिख लेता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। नीचे करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला मैंने ये आयोटा अंडर रूट 5। ठीक है, अब ऊपर वाले इसको खोलें तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया, नीचे आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिंपल 5 बचा है। ठीक है, यूं कर लें बेशक, ऊपर क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 3 इंटू 2 6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और 5 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, नीचे क्या बचा जी 9 माइनस 5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1,
सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस 5 इंटू अंडर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो डाल दी मैंने। नीचे क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये 14 हो गया। ये 9 में से 5 कितने निकले? 4। और ये 14 इधर भी आ गया और 14 इधर भी आ गया। और इसको और सादा कर लेते हैं। ये ये क्या जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 3 × √5/7 आया। ये 2 × 7 ये कटा, ये 3 × 7 ये कटा। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फोर पार्ट की तरफ। फोर पार्ट क्या कह रहा है जी? वेरी सिंपल चीजें हैं जी। 2 + 7 आयोटा नीचे के 5 आयोटा। 5 आयोटा से 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे याद रखिएगा, हम जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई। कंजुगेट में क्या आ जाएगा? -5। यहाँ भी क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, 5 आयोटा का कंजुगेट क्या है? -5। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -10 आयोटा। ठीक है, -35 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? -25 आयोटा स्क्वायर -10 आयोटा -35 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, +35 ये क्या आ जाएगा? 25। ओके, तो अगर इसको मैं लिखूं इक्वल करके तो ये क्या आ जाएगा? -10 आयोटा/25 +35/25। तो सिंपल करेंगे तो ये 7, ये 5, ये 2, ये 3। तो रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसको आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा शायद मैंने यहाँ मिस्टेक की है, वो क्लियर कर देता हूँ। ये 25 था ना? तो हाँ, तो ठीक है, सही है। बल्कि ये क्या जाएगा? 2 से कटा, ये 5 से कटा, यहाँ पे भी 5 आएगा। 2/5। ये 7 और 5 -2/5 आयोटा आएगा। ये क्लियर करके लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बस अपनी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट मेरा ये है 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +5 आयोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 + 5 आयोटा। ठीक है, ये इनके इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशन है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली। और मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बहुत यूज़ किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये प्लस बी होल स्क्वायर है। इसको अगर मैं आपके लिए और इजी कर दूँ तो इस तरह है बेसिकली 4 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा नहीं बल्कि क्या आना चाहिए 4 आयोटा इंटू +5 आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं। नीचे क्या आपके पास आ रहा है 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। अब चीज़ें मैं कुछ सिंपल करके लिखूंगा, मैं 16 आ गया और ये मेरे पास आ गया 40 आयोटा और ये आ गया +25 आयोटा स्क्वायर। अब मैं कुछ शॉर्ट करके चीज़ें लिखूंगा, ये स्टेप को नीचे वाले को 16 - 25 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करूंगा पर आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा की वैल्यू -1 लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को भी एज इट इज लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। 16 + 40 आयोटा, ये जगह -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली है -1, इसे -25 हो गया। नीचे 16 माइनस इंटू माइनस +25 हो गया। तो 25 में से 16 गए तो -9 हो गया, -9 + 40 आयोटा और नीचे आपके पास आ गए 41। तो इसको अलग करके सेपरेट करके लिखिए -9/41 + 40/41 आयोटा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या है हमारे पास, ये है 3 + 2 आयोटा, नीचे क्या है 2 + आयोटा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 - आयोटा हो जाएगा। अब ये जो 2 है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं 3 + 2 आयोटा इंटू 2 कर लेता हूँ, फिर क्या है -आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा कर देता हूँ। नीचे क्या आता है मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। खुला खुला करके लिखते हैं, मेरे पास 6 आ गया +4 आयोटा -3 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर। ये माइनस आयोटा था, दोनों को माइनस माइनस कर दिया इसने। नीचे क्या आ गया आपके पास 4 - आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या है इनकी बल्कि वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। ये 4 में से 3 प्लस आयोटा बचेगा और -2 × -1, ये क्या आ जाएगा 4 -1 हो गया। आयोटा यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 2 हो गया और ये मेरे को माइनस इंटू माइनस प्लस,
ठीक है, तो इसको सिंपल करके अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 8/5 प्लस आयोटा ओवर 5। दोनों ये जो देखिए ये 5 दोनों के नीचे है, तो ये इसके और इसको एक दफा इकट्ठा लिख दिया, इसको इसको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है मेरे पास वो है VII 7th। तो लिखता हूँ 5 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, माइनस 2 इंटू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ऊपर हमने एक मिस्टेक की है, इसको दोबारा मैं साफ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको रेस कर लेते हैं बल्कि, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 के साथ किया था तो हमने पास क्या आया था, -2 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5। ठीक है, 1 माइनस 2। तो नेक्स्ट मेरे पास ये था आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब मैंने करेक्शन कर ली है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 9 आयोटा, 10 में से एक क्या, 9 आयोटा माइनस 2 इंटू आयोटा की वैल्यू डाल दी आयोटा स्क्वायर की, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा का -1। ठीक है, 4 और यहाँ पे माइनस प्लस 9 माइनस 9 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, 3। और इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ये 9/3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये मिस्टेक एक मैंने की हुई है काइंडली। ये ना 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे मैंने ना आयोटा पे तो स्क्वायर कर लिया था, यहाँ पे क्या कर लेना, 4। ठीक है, ये 4 कर लिया था और यहाँ पे बल्कि मैं मिटा दूँ। ठीक है, इधर करेक्शन कर लेते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, अभी इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये था 4, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये करेक्शन करनी चाहिए और हमने करेक्शन इसी और एक और छोटी सी करेक्शन आपने कर लेनी है, ये यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपने ठीक कर लेनी है। ठीक है, 5 और 2 7, ये 7 ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस इज योर आंसर। ये था ना 2, 2 इंटू -1 +2 आ गया था, तो ये +2 और 5 कितने होते हैं 7, 7 -9 आई ओवर 5, इसको अलग अलग करके आपने लिख देना है। अच्छा, इसके नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, आप नोट्स से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8वां पार्ट है हमारा, दिस वन, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, a प्लस आयोटा बी। तो जब भी क्वेश्चन हल करें उसको रीचेक करें, जरूर चेक करें उसको ना। इंसान है, उसमें आप कह सकते हैं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अपने रेक्टिफाई करना है, उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे तभी अब फिर परफेक्ट नेस आप में आएगी। ठीक है, अब मैथ्स मेरे लिए हॉबी है, मेरा शौक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब ये था नंबर था, उसका मैंने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर वाला क्या आएगा, एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको वही वाला फार्मूला है जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला है ना, इसके थ्रू हमने ओपन करना है इसको। क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए आ जाएगा प्लस बी आयोटा आ जाएगा प्लस बी आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें तो दूसरा क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 होती है, -1 होने की वजह से क्या आ जाएगा, ये 2b आयोटा है, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा, माइनस बी स्क्वायर कर देगा, और ये क्या कर देगा ए स्क्वायर, ये भी माइनस बी स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रियल और इमेजिनरी को अलग करते हैं। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो ये रियल है, ये रियल है, इसको इकट्ठा करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको यूं करके लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आयोटा आप इशा को इधर लिख लें, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 9th पार्ट।
नाइन्थ पार्ट क्या है आपके पास, दिस वन 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को ओपन करेंगे 1 माइनस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने -1, ये और ये हो गए कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, खाली 2 आयोटा, उसके साथ अपने मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर इधर प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा होता है माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा, ये 2 आयोटा क्या क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। ये 2 आयोटा और ये 2 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ये -4 है और इसके वैल्यू डाली -1, ये 2 आयोटा -1 माइनस क्या हो गया +2, और ये क्या हो गया 8, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे करेक्शन कर लें, क्या आ जाएगा मेरे पास 4, तो रियल को रियल से डिवाइड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी, अलग कर लें इनको बेशक, रियल को रियल 2/4 कर दिया प्लस इमेजिनरी को बाद कर दिया, ठीक है। ठीक है, 2 को पहले कर दिया, इमेजिनरी को बाद कर दिया, ये 4 दोनों से डिवाइड हो रहा था, इस तरह करके लिख दिया। आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, और आपकी एक्सरसाइज हो रही है खत्म, 1.1 एक्सरसाइज जो खत्म हो रही है, ठीक है। चैप्टर अभी है क्वेश्चन नंबर 5। दोनों स्क्वायर्स को खोलें तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर खोला, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 1 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालो। अब देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल, ये 4 -4 और ये कैंसिल, आपके पास बचा क्या 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा, दोनों आयोटा आयोटा हो गए कैंसिल, 2 इंटू 4 8 हो गया, आपके पास आंसर आया 4। In this way, your exercise number 1.1 of complex number has completed. आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है। कोई एनी मिस्टेक है आप बता सकते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरा काम था आपको आइडिया देना, और कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसके नोट्स जो हैं
वो डिस्क्रिप्शन आफ्टर वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।